जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। ट्रक और स्कॉर्पियो की टक्कर, घटना में स्कॉर्पियो के उड़े पर कच्चे, 9 लोग हुए घायल। लोधी महासभा का रानी अवंतीबाई जयंती कार्यक्रम को लेकर ऐलान, नहीं होंगे मंची कार्यक्रम, नहीं निकाली जाएगी रैली। होली पर सख्त हुई पुलिस, 250 लोगों पर की प्रतिबंधात्मक कार्रवाई। रबी की फसल के लिए 12 घंटा पानी देने की किसानों ने की मांग, बिजली वितरण कंपनी ने बताई अपनी परेशानी, नहीं दी जा सकती है अधिक बिजली। शहर में रेत की ट्राली खाली कराने को लेकर 2 व्यापारी में हुआ विवाद, हुई चाकूबाजी की घटना। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने लालबर्रा में किया चक्का जाम, बुधवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल की दी चेतावनी। शहर के बस स्टैंड समीप बैहर रोड पर ऑटो मोटरसाइकिल को ठोस मारकर फरार हो गई। ऑटो की ठोकर से घायल मोटरसाइकिल सवार युवक आदित्य दूध भरैया 21 वर्ष, वार्ड नंबर 9 साई मंदिर के पास बालाघाट निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 मार्च को 10 बजे आदित्य दूध भरैया मोटरसाइकिल में बस स्टैंड से अपने घर जा रहे थे, तभी बैहर रोड डॉक्टर इल्लारे के क्लिनिक के पास सामने से आ रही ऑटो मोटरसाइकिल को ठोस मारकर फरार हो गई। ऑटो की ठोकर से आदित्य मोटरसाइकिल सहित गिर गया, जिससे उसके दाहिने पैर और बाएं कंधे में चोट आई। घायल आदित्य को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। वर्तमान में जहां शिक्षा प्रणाली कंप्यूटर युग की ओर बढ़ रही है, वहीं अभी भी जिले के 3 सैकड़ा स्कूलों में बिजली का कनेक्शन नहीं है। इससे स्मार्ट कक्षाएं तो दूर, गर्मी में पंखे, रात में रोशनी और पानी के लिए समस्या बनी हुई है। ऐसे में मध्य प्रदेश शासन की नई पहल के तहत जिले में 20 स्कूलों में संचालन की तैयारी तो कर ली गई, पर वहां अभी भी बिन बिजली बिन उजियारा स्मार्ट क्लास योजना अधूरी दिखाई दे रही है। चलिए बात करते हैं जिले के भीतर शिक्षा विभाग और आदिवासी कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित स्कूलों में शुरू होने वाली आगामी सत्र से स्मार्ट क्लास की। शासन के द्वारा हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी में स्मार्ट क्लास शुरू किए जाने की योजना तो बना दी गई, लेकिन शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित स्कूल तो दूर स्थान पर आदिवासी कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित स्कूलों में भी पर्याप्त बिजली की व्यवस्था नहीं है। इस पर कंप्यूटर के लिए इंटरनेट तो बेहद ही दूर की बात, क्योंकि आज भी जिले के भीतर ऐसे कई स्थान हैं जहां पर 4G कनेक्शन स्पीड वाली इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नहीं है। शिक्षा विभाग के द्वारा 15 फरवरी तक सभी चयनित स्कूलों में पूरी तरह LED और कंप्यूटर सहित अन्य व्यवस्था करवा दी गई है, जिसके माध्यम से आगामी सत्र में स्मार्ट क्लास के जरिए पढ़ाई हो सके। ये जनवरी में आई थी, 4 जनवरी को कार्रवाई पत्र आया था और ये जो कार्रवाई है वो 15 फरवरी तक पूर्ण की जानी थी। तो इसमें हमारे यहाँ से 20 स्कूल चयनित हुए थे। तो 20 स्कूल का जेम पोर्टल पर ID बननी थी और SMDC के माध्यम से इसकी खरीदी होनी थी। इसमें 2 कंप्यूटर थे, 2 डेस्कटॉप थे, 2 टीवी थी, LED टीवी, बड़ी टीवी थी, स्मार्ट टीवी, और 2 कंप्यूटर थे, UPS थे, केबल है। ऐसा 2,40,000 रुपये का इसका बजट था। नहीं, 2 कमरे बनेंगे इसके लिए, 20 बाई 20 के 2 कमरे रहेंगे। दो कमरों में ये लैब स्थापित होगी। सर कौन कौन सा स्कूल चयन किया गया इसमें? हाँ, इसमें बालाघाट जिले में जो 20 स्कूल चयन किए गए थे उसमें अमेड़ा हाई स्कूल अमेड़ा है, उसके बाद केसलेवाड़ा है, गर्ल्स बूढ़ी है, HS कीनी है, कांद्री कला है, HSS जाम है, HSS अमई है, HS सालेबर्डी है, HSS छतेरा है, गोबरगुंडी है, मझगांव, गर्ल्स उकवा, खुरमुंडी, नेवरगांवा, पाथरगांव, HSS खजरा, बिठली उकवा और मॉडल स्कूल बैहर, मॉडल स्कूल बिरसा और निक्कुम हायर सेकेंडरी निक्कुम, इतने बेसिस।
आपको बता दें कि बालाघाट जिले के भीतर यदि सरकारी स्कूलों के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो 136 हायर सेकेंडरी स्कूल संचालित है, जिनमें सभी महज 20 स्कूलों को स्मार्ट क्लास का लाभ मिलेगा। लेकिन बिना बिजली और इंटरनेट सहित अन्य संसाधन के स्मार्ट क्लास स्कूल शिक्षा विभाग की अन्य योजना की तरह फ्लॉप शो साबित न हो जाए, इसके लिए अभी भी नए शिक्षण सत्र शुरू होने से पहले विभाग को मूलभूत सुविधाओं की पूरी तैयारी करनी होगी, वरना एक स्मार्ट क्लास शुरू करने के लिए खर्च की गई 2.5 लाख रुपए की राशि स्कूलों में धूल खाती दिखाई देगी। वन परिक्षेत्र लामता के अंतर्गत ग्राम देवसर्रा के एक ग्रामीण के घर में गत रात्रि में तेंदुए ने घर में घुसकर 9 बकरियों का शिकार कर लिया, जिसमें से एक बकरी को तेंदुआ उठाकर भी ले गया, जिसकी जानकारी वन विभाग को दे दी गई है। जानकारी के अनुसार देवसर्रा निवासी महेश चौधरी के घर में 14 मार्च की मध्यरात्रि में बकरी के कमरे में घुसकर 9 बकरी का शिकार किया गया। महेश चौधरी ने जानकारी में बताया कि प्रतिदिन की तरह 14 मार्च को भी बकरी सभी घर में बांधकर वो सो गए थे। जब सुबह देखा तो सभी बकरियां मर चुकी थी, जिसमें से एक घायल है और एक बकरा भी नहीं है, जिससे लगता है कि एक बकरा को तेंदुआ ने उठा कर ले गया है, जिसकी जानकारी वन विभाग लामता को दी गई। हमारी मांग है कि हमें सभी बकरियों का मुआवजा दिया जाए। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि तेंदुए की आमद आए दिन बढ़ रही है, जहां लोगों में दहशत भी व्याप्त है। लालवरा मुख्यालय की ग्राम पंचायत पार्नरवानी लालवरा के पंचायत भवन में 15 मार्च को मवेशी बैठकी बाजार की नीलामी की प्रक्रिया शांतिपूर्ण हुई। बाजार नीलामी की प्रक्रिया की शुरुआत में ठेकेदारों से जमानत राशि जमा करवाई गई और बाजार की राशि का ऑफसेट रेट 19,96,660 रुपये निर्धारित किया गया, जिसके बाद बोली की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इसी तरह पांडरवानी लालवरा का मवेशी व बैठकी बाजार ठेकेदार को 22,71,000 रुपये में 1 वर्ष के लिए नीलाम हुआ है। आज जो है हमारे द्वारा जो है ग्राम पंचायत के द्वारा 19,97,000 रुपये समथिंग ऑफसेट प्राइस थी और कुल जो है बोलीदार जो थे उनकी संख्या 13 थी। 13 ठेकेदार यहाँ पर आए थे जिन्होंने बोली बोला और जो उच्चतम बोली जो बोली गई है वो सुखचंद नागेश्वर जी के द्वारा बोली गई है 22,71,000, यानी ऑफसेट प्राइस से 2 लाख समथिंग ऊपर गई है हमारी जो बैल बाजार की जो है। ये जो राशि है इससे कौन से कार्य किया जाए? हाँ, ये जो हमारा जो लालबर्रा का जो बाज़ार है मवेशी बाज़ार बैठकी बाज़ार, इससे जो प्राप्त राशि आती है इससे पंचायत क्षेत्र के विकास काम निर्माण कार्य कराए जाते हैं इससे, और उसमें एक बहुत बड़ा सहयोग। शहरी क्षेत्र में लगातार बढ़कर आ रहे बिजली बिल से आम नागरिकों की मुश्किलें बढ़ गई है। जहां गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को बिजली बिल जमा करना मुश्किल हो रहा है, जिसे तत्काल ही माफ किए जाने की मांग को लेकर मंगलवार को नगरीय क्षेत्र के नागरिकों ने कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए बढ़ाकर भेजे गए बिजली बिल को माफ करने की गुहार लगाई है। वहीं आधा सैकड़ा से अधिक बिजली बिल अपने अपने आवेदनों के साथ अपर कलेक्टर को सौंपते हुए बढ़ाकर भेजे गए बिजली बिलों को तत्काल माफ किए जाने और उन्हें राहत दिलाए जाने की मांग की है। बिजली माफ किए जाने की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे नगर के वार्ड नंबर 24 और वार्ड नंबर 3 के निवासियों ने बताया कि उन्हें एक लाइट और एक पंखे का 12,000 से 15,000 रुपए तक बिजली बिल भेजा जा रहा है। 12,000 रुपये आ गए, भी 6,000 पटा के गए हम लोगों ने। जी क्या दे रहे, एक ठो बल्ब भर बढ़ रहा है, एक पंखा भर चल रहा है हमारे घर में। क्या परेशानी हो रही है? हम कहाँ से देंगे इतना गरीब गोर जी, ये 2 टोकना बनाते हैं और हम कहाँ से देंगे, खाएंगे कि इतना बिल पहुँचा रहा है। नहीं, गवर्नमेंट को बोल रही है कि जितने जल रही है बिजली उसके अनुसार ही दे रहे हैं। हाँ, तो क्या जितनी जल रही है आपके यहाँ? उतनी नहीं जल रही ना जी, 2 बल्ब जलता सिर्फ और एक पंखा जलता। तो आप कैसे करेंगे? कितना आया बिल? हमारा अभी 12,000 आया, अभी 6,000 पटा दिए। पटाएंगे कि नहीं पटाएंगे आप? नहीं पटाएंगे जी, हम क्या, हमारी ताकत नहीं है उतनी, क्या बांस काम करेंगे, पेट भरेंगे का बिजली के बिल में तब देंगे। अभी 6,000 पटा दिए हम जा। तो अभी अब क्या करोगे? अभी क्या मांग माफ करो जी, इतना बिल नहीं होना हमको। कि प्रदेश सरकार हमेशा गरीबों का शोषण करती आ रही है। 19 कोविड के मामले में 19 में 3 महीने का बिल उन्होंने माफ किया, लेकिन 2021 और 22 में फिर जोड़ के भेज दिया गया। गरीब लोग क्या परेशान हैं, एक तो रोजी रोटी से परेशान है, कभी मजदूरी मिलती है कभी नहीं मिलती, ये कैसी विडम्बना है। प्रदेश सरकार हमेशा, कल मैंने टीवी के माध्यम से जानकारी मिली है कि शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि गरीबों का बिजली का बिल माफ कर, लेकिन हम लोग विश्वास नहीं कर रहे क्योंकि 3 महीने का बिल माफ कर दिया था और फिर जोड़ के भेज दिया। हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर उनको माफ करना है तो हम बिजली के बिल यहाँ कलेक्ट्रेट में राज्यपाल को ही भेज रहे हैं, वो माफ करे तब हम समझेंगे, नहीं तो हमेशा झूठ बोलते हैं बीजेपी की सरकार। हम गरीब परेशान हैं बेचारे,
ये सब एसटी समाज के, कोई एसटी समाज के, अल्पसंख्यक, सभी गरीब लोग हैं, झुग्गी निवासी हैं। तो अभी बिल पटाएंगे कि नहीं पटाएंगे? नहीं, हम लोग नहीं बताएंगे, है ही नहीं है। या तो सरकार हमारा घर गिरवी रख ले, पटा ले। सदन में घोषणा की गई। किरणापुर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम सारद के बड़ी संख्या में किसान मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम को ज्ञापन सौंपकर रबी फसल के लिए 12 घंटे बिजली दिए जाने की मांग की। किसानों ने बताया कि बिजली विभाग के द्वारा उन्हें 8 घंटे बिजली दिए जाने की बात कही गई थी, लेकिन बमुश्किल 3 से 4 घंटे ही बिजली मिल पा रही है, जिसके कारण फसल को लेकर सभी किसानों में चिंता खड़ी हो गई है। किसानों की ज्वलन समस्या को देखते हुए अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम के द्वारा तत्काल ही विद्युत विभाग के अधिकारियों को बुलाकर किसानों की समस्या सुनकर उनका हल निकाले जाने की भी बात कही। समस्या यही लेके आए हम अपनी खेती में रबी डाले हैं, फसल डाले हैं। हमको 8 घंटा बिजली बताती है बिजली विभाग, पर 5 घंटा बिजली मिलती है, 4 घंटा में बिजली कट जाती है। खेती हमारी सूख रही है, पानी नहीं मिल रहा। पानी तो है, बोर करवाए, पानी है हमारे कुएं में, लेकिन बिजली नहीं मिल रही, पंप चल नहीं रहा। आपके क्षेत्र में लगभग कितने एकड़ में लगी है बिजली? हमारे यहाँ कम से कम 70 एकड़ 80 एकड़ जमीन में है रबी। अगर ये 70-80 एकड़ जमीन गाँव में, हाँ, एक गांव की ये स्थिति और बाकी गांव की बात करें, वहाँ बिजली की क्या व्यवस्था है? बिजली उधर भी वैसी है। यदि जी आपको पर्याप्त लाइट नहीं मिली तो कितना का नुकसान हो जाएगा आपका जो लागत लगी रबी में? बहुत होगा जी, अभी तो ये गिनती नहीं बता सकते। अभी क्या स्थिति रबी की? अभी पानी हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा? अभी नहीं हो पा। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? हमको बिजली मिले, बिजली कम से कम 12 घंटा तो बिजली दे और कंटिन्यूस बिजली दे। 24 घंटा बिजली मिल रही थी, 24 घंटा में 8 घंटे के 8 घंटे 4-5 घंटे बिजली मिल रही है, बिजली कटते जा रही है। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है सर कि सर हमारी जो लाइट कटौती हुई है सर, ये फरवरी महीने में हुई है सर, और हम सर किसान है, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं सर। हमारे यहाँ सर रबी लगी है सर ये 12 महीने में सर, 12 महीने जनवरी महीने में। उस समय सर 24 घंटा लाइट थी सर हमने सर 24 घंटे की लाइट के हिसाब से सर अपने खेतों में रबी लगाए सर, और आज लाइट सर 8 घंटे हो गई है, पर 8 घंटे में भी सर वो लाइट हमको 4 घंटे में दी जा रही है। अभी रबी को और कितने महीने पानी की जरूरत है? कम से कम सर 2 महीने हमको सर महागर मिल जाए। और यदि 2 महीने अगर लाइट सही नहीं मिलती तो सर बहुत नुकसान होगा ना सर, हम तो मर जाएंगे सर किसान सर। समस्या बिजली की समस्या थी, जो हमारे यहाँ 10 घंटे लाइट की गई, जिसे टीसी कनेक्शन लोगों से जनवरी फरवरी में 8,000 रुपये टीसी कनेक्शन का लिया गया, और जो जनवरी फरवरी तक 24 घंटे लाइट दी गई, और किसानों की आधी फसल खड़ी होने के बाद, स्टैंड होने के बाद, आज फरवरी से 1 मार्च से कनेक्शन मतलब कटौती चालू की गई, जिससे किसानों का भारी नुकसान हो रहा है। विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता एम.ए. कुरैशी ने बताया कि किसानों की मांग है कि बिजली 10 घंटे से अधिक दिया जाए, जो संभव नहीं है। देखिए, किसानों की मांग है कि बिजली 10 घंटे से अधिक दिया जाए, जो कि संभव नहीं है। शासन के नियमानुसार कृषि कार्य के लिए 10 घंटे ही बिजली दिया जाना है। तो ऐसे फीडर जो सेपरेट हैं और कृषि कार्य के लिए ही उन फीडरों से बिजली सप्लाई होती है, और उनमें 10 घंटे 3 फेज सप्लाई दी जा रही है। अब देखेंगे कोई वैकल्पिक व्यवस्था होगी, परंतु 10 घंटे से अधिक 3 फेज देना संभव नहीं है। लामता थाना के अंतर्गत बालाघाट रोड ग्राम मोहगांव के पास ट्रक ने स्कॉर्पियो को ठोस मार दिया। यह दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक की ठोकर से स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए और चालक स्कॉर्पियो में फंस गया था। इस सड़क दुर्घटना में स्कॉर्पियो में सवार स्कॉर्पियो चालक सहित 9 लोग घायल हो गए। 15 मार्च की शाम 5 बजे करीब यह सड़क दुर्घटना उस समय हुई जब स्कॉर्पियो में सवार सभी लोग मंडला मुंडन कार्यक्रम से लौट रहे थे। सभी घायलों को लामता के अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां से अत्यधिक चोट लगने से 2 घायल स्कॉर्पियो चालक कमलेश टेमरे 24 साल, कमलाबाई बिसेन 70 वर्ष, दोनों निवासी ग्राम नवेगांव बालाघाट निवासी को लामता से जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम नवेगांव बालाघाट निवासी योगेश कुमार कटरे की बहन सुशीलाबाई बिसेन का निधन होने पर 15 मार्च को मंडला नर्मदा नदी में मुंडन कार्यक्रम था। इस मुंडन कार्यक्रम में योगेश कुमार कटरे के परिवार और रिश्तेदार 3 कारों में मंडला गए थे और मंडला में मुंडन कार्यक्रम निपटाने के बाद सभी लोग 3 कारों से मंडला से नवेगांव लौट रहे थे। स्कॉर्पियो में आधा दर्जन से अधिक लोग बैठे थे और इस स्कॉर्पियो को कमलेश टेमरे चला रहा था। शाम 5:30 बजे करीब तीनों वाहन लामता पार होकर बालाघाट की ओर आ रहे थे और स्कॉर्पियो कार आगे चल रही थी। तभी बालाघाट रोड ग्राम मोहगांव के सामने तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने स्कॉर्पियो को अपनी चपेट में ले लिया। ट्रक की जबरदस्त ठोकर से स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए और इस वाहन में सवार चालक सहित 9 लोग घायल हो गए। ट्रक की जबरदस्त ठोकर से स्कॉर्पियो चालक कमलेश टेमरे स्कॉर्पियो के स्टीयरिंग में फंस गया था, जिसे गाँव वालों की मदद से बाहर निकाला गया।
त्योहारों के इस दौर में शांति व कानून व्यवस्था को बनाए रखने और होली, शब-ए बारात सहित आगामी समय में आने वाले विभिन्न पर्वों को शांतिपूर्वक और आपसी भाईचारे के साथ मनाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है, जिसको लेकर मंगलवार को नगर पुलिस निरीक्षक अपूर्व भलावी के निर्देशन में कोतवाली पुलिस के द्वारा नगर भ्रमण किया गया। तो वहीं शांति व्यवस्था को भंग करने वाले करीब 250 लोगों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। देखिए, ये आगामी त्यौहार होली, डंडी, रंगपंचमी और शब-ए बारात, इन त्योहारों को देखते हुए पुलिस ने पुलिस अधीक्षक महोदय श्री समीर सौरभ साहब के निर्देशन में लगातार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई चल रही है। जो पुराने अपराधी हैं, आदतन अपराधी जिन्होंने पिछले 4-5 वर्ष में होली के टाइम पे कुछ विवाद किए, लड़ाई झगड़े किए, तो उन सभी को, साथ ही जो निगरानी बदमाश है, आदतन अपराधी हैं और जिनके छोटे मोटे कुछ आपस में विवाद हुए थे, उन सभी लोगों को, करीब 250 लोगों को हमने अभी प्रतिबंधित करवाया है। और इस स्थिति में अगर वो प्रतिबंध जो बॉन्ड का उल्लंघन करेंगे तो उनके खिलाफ फिर वैधानिक कार्रवाई आगे की जाएगी। तो ये कार्रवाई लगातार भी आगे 2-3 दिन तक जरूरी है। और इसमें साथ ही अवैध शराब विक्रेता हैं, जो सट्टे वाले, उनके खिलाफ भी कार्रवाई लगातार जारी है। सर, कानून व्यवस्था कितने पॉइंट लगाए गए होली के त्यौहार को देखते हुए शहर में? क्या देखिए, होली का प्रोग्राम में भी तैयार हो रहा, भी हुआ नहीं है, एक आध दिन में होली का प्रोग्राम बन गया, तो वह पता से बताया जाएगा। वहीं मंगलवार की शाम को पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ के नेतृत्व में पुलिस ने नगर का भ्रमण किया। इस दौरान बस स्टैंड में नगर पुलिस अधीक्षक के द्वारा अवैध रूप से शराब पिलाए जाने पर भी कार्रवाई की गई। अभी हम लोग नगर भ्रमण कर रहे हैं फिलहाल, तो हमें पता चला कि फिर से यहाँ पे जो ठेले वाले लोग शराब का विक्रय करने लगे हैं। तो प्रथम दृष्टया तो हमें बहुत सारा यहाँ पे डिस्पोजल मिले हैं, दारू की बोतल नहीं मिली है, तो अभी इसे समझाइश देके इस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या त्योहारों को देखते हुए कार्रवाई? हाँ, होली का त्यौहार है और शब-ए बारात है और आने वाले अभी आगामी बहुत से त्यौहार रहेंगे, तो ये शराबखोरी के कारण बहुत सारी जो है हमारे यहाँ अपराध बढ़ रहे हैं। इस कारण से हमने कार्रवाई प्रारंभ की। बालाघाट गोंदिया रोड नवेगांव के पास ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल को ठोस मार दी। इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार युवक सुरेंद्र पिता शिवशंकर बिसेन 26 वर्ष ग्राम गोंगलई थाना ग्रामीण निवासी घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया गया है कि सुरेंद्र बिसेन अपने परिवार के साथ खेती किसानी करता है। 15 मार्च की शाम 6:30 बजे करीब सुरेंद्र बिसेन मोटरसाइकिल में बालाघाट से अपने घर को गोंगले जाने निकला था। तभी गोंदिया रोड ग्राम नवेगांव के पास सामने से आ रहे ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल को ठोस मार दी। ट्रैक्टर की ठोकर से मोटरसाइकिल सवार सुरेंद्र बिसेन गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया गया है। नियमितीकरण सहित 5 सूत्री मांगे पूरी नहीं होने से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं में भारी रोष है। उसी को लेकर बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ से जुड़ी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां उनके द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर मांगों को जल्द पूरा किए जाने की मांग की गई। बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन के द्वारा 16 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की बात भी कही गई। बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन की जिला अध्यक्ष योगिता कावड़े ने बताया कि उनके संगठन के द्वारा पिछले 10 मार्च से प्रदेश स्तरीय हड़ताल की जा रही है। कई बार रैली एवं ज्ञापन के माध्यम से केंद्र व राज्य सरकार को 5 सूत्री मांगों के संबंध में अवगत कराया गया था, लेकिन आज दिनांक तक हमारी मांगों का कोई निराकरण नहीं किया गया। हम लोगों की 10 मार्च से प्रदेश स्तरीय अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है, जो समस्त प्रदेश जिले में है और हमारी मांग 5 सूत्रियों को लेके है, जो हम लोग ने कई बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार को रैली के द्वारा ज्ञापन के द्वारा हमने अपनी मांगों को अवगत कराया है, जो आज दिनांक तक हमारी मांगों के ऊपर बिल्कुल निराकरण नहीं किया गया। जैसे 2018 में 8 अप्रैल के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी कि हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 1500 रुपए देंगे। आज दिनांक तक हम लोगों के 1500 रुपए आज तक हम लोगों को नहीं मिले, जिसके तहत हम लोग अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल जा रहे हैं, जिसमें हमारा काम बंद, कलम बंद, ताला बंद है। अभी आंगनवाड़ियों का संचालन चालू है कि बंद है? नहीं, आज तक तो चालू है, पर कल से बंद है। कल से कब तक रहेगा बंद? ये जिस दिन सरकार हमें लिखित आश्वासन दे दे या फिर हमारी मांगों की घोषणा कर हमें एरिया सहित वो 1500 रुपए को वापस कर दे, तो हम लोग अपनी हड़ताल को खत्म कर देंगे। नगर के वार्ड नंबर 17 मेन रोड के पास नवनिर्मित दुकान का कार्य को लेकर रेत सामने गिराने को लेकर 2 व्यापारियों के बीच में विवाद हो गया। इस दौरान चाकू से हमला कर दिए जाने के कारण 2 लोगों को हल्की चोटें भी आई है।
दोनों घायलों के द्वारा तत्काल ही कोतवाली थाने पहुंचकर इसकी पुलिस में शिकायत की गई, जिस पर कोतवाली पुलिस के द्वारा उन्हें जिला अस्पताल भिजवाकर मुलाहिजा करवाकर इस मामले में फरियादी प्रणीत जैन के द्वारा की गई रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस के द्वारा 2 लोगों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 मार्च की सुबह करीब 9:30 बजे प्रणीत जैन अपने चाचा भाई सज्जल जैन की दुकान सिंगल ट्रेडर्स की तरफ गया था। सज्जल जैन के द्वारा रेत बुलवाया गया था। तभी संजय उर्फ मिंटू ठाकुर निवासी वार्ड नंबर 17 आया और रेत खाली करने को लेकर बहस करने लगा। इस दौरान दोनों के बीच विवाद हो गया। जैसे कि बोल रहे हैं कि चाकूबाजी की घटना हुई, क्या है पूरा मामला? सर मेरा जमीन है, मैं उसको बना रहा था। 10 दिन पहले मैं अहमदाबाद में गया था, लड़ाई हुई तो उन्होंने क्या किया, मेरे लेबर को मारे। लेबर गायब हो गया, काम बंद था। बोली आ रहा था लेबर बोले सर हम आपका काम कर देंगे। मैं सुबह रेत वाले को फ़ोन किया, फिर आप रेत ला के डाल दो। ये मिंटू ठाकुर करके भैया है, संजय ठाकुर मिंटू ठाकुर, ये आए अपने घर से, मेरे से बहस करने लगे। मतलब भैया प्यार मोहब्बत से बात करो, गाली गलौज मत करो। गाली कर रहे थे। मैं, मेरा भाई था प्रणीत जैन मेरे साथ, दोनों जन थे। ये क्या हुआ, बात करते करते 2 मिनट रुके, बोले 2 मिनट रुको आ रहा हूँ करके घर के अंदर गए, चाकू लेके आए, दोनों भाई साथ में आए और मारना चालू कर दिए चाकू। बीच बचाव में मेरे याले हाथ में इंटरनल दर्द है। किनको मार? मुझे और प्रणीत जैन को। आप दोनों भाई? जी मेरा भाई है, वो चाचा का लड़का है जी। किस किसने मारा चाकू? संजय ठाकुर और बस अकेले भैया था। तो ये क्या रेत खाली करने को लेके विवाद? कोतवाली थाना प्रभारी कमल सिंह गहलोत ने बताया कि विवाद के दौरान संजय ठाकुर और उसके भाई अमित ठाकुर ने मारपीट की। संजय ठाकुर ने चाकू से वार किया, जिस पर पुलिस के द्वारा प्रथम दृष्टया दोनों ही आरोपी के विरुद्ध 294, 323, 324, 506, 34 आईपीसी के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। देखिए, एक आज सुबह 9:30 बजे एक रिपोर्ट आई थी प्रणीत जैन पिता प्रवीण कुमार जैन, ये वार्ड नंबर 17 मेन रोड बालाघाट की। इन्होंने सुबह 9:30 बजे ये दुकान पे ही थे और उसी दुकान के पास में इनके जो पड़ोसी वृंदावन होटल है वहाँ पे उनके बीच में विवाद हुआ। रेत, वहाँ कुछ खाली जगह है, वहाँ रेत गिरवा रहे थे कुछ प्लास्टर के लिए और उसी बात पे विवाद हुआ। विवाद होते होते आरोपी संजय उर्फ मिंटू ठाकुर और उसके भाई अमित सिंह ठाकुर, इन दोनों ने मारपीट की। उसमें मिंटू ठाकुर ने चाकूबाजी भी की है, जिसमें पुलिस ने प्रथम दृष्टया अपराध धारा 10 323, 324, 506, 34 के तहत पंजीबद्ध किया गया।